नमस्कार भाई, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सिट्रोएन के शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं सिट्रोएन की कूप एसयूवी के बारे में, जो कि है सिट्रोएन बसाल्ट। अब बसाल्ट में हमें क्या क्या फ़ीचर्स देखने मिलते हैं, क्या इस गाड़ी का प्राइस पड़ जाता है, कितने के इस गाड़ी में इंजन ऑप्शंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें ये गाड़ी प्रोवाइड करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं या जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी सिट्रोएन की कार्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ की जो शोरूम की डिटेल्स और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन पर भी मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करें इस गाड़ी की प्राइस की, तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का प्राइस है एक्स शोरूम वो पड़ जाता है 8,25,000। और अगर बात करें इस गाड़ी के टॉप मॉडल की, तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो टॉप मॉडल है वो पड़ जाता है 13.99 लाख एक्स शोरूम। तो ये हो गई गाड़ी की प्राइस की बात। इंजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी में केवल दो ही इंजन ऑप्शन आते हैं। एक है 1.2 लीटर प्योर टेक 82 पेट्रोल इंजन और जो दूसरा इंजन है वो है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। तो ये हो गई इंजन की बात। कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक गाड़ी का कुछ ऐसा आता है। अब बात करते हैं गाड़ी के हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप के हेडलैम्प्स का सेटअप देखने में जो मिलता है, जो कि एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके डीआरएल्स और टर्न सिग्नल्स वगैरह देखने मिलेंगी। और डिज़ाइन वाइज बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ग्लॉसी ब्लैक में कुछ ऐसी ग्रिल है और यहाँ पर हमारे पास क्रोम की गार्निश मिलेगी और सिट्रोएन का लोगो हमें कुछ ऐसा देखने मिलेगा। नीचे बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप की ग्रिल, सिल्वर में इस गाड़ी का स्प्लिट प्लेट और यहाँ पर हमारे पास फॉग लैंप्स भी इस गाड़ी में देखने मिलते हैं, जो कि हेलोजन बेस्ड है, रिफ्लेक्टर टाइप में। और यहाँ बात करें इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस गाड़ी में हमें केवल 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। तो ये होगी फ्रंट से बात। अब बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इतनी लेंथ, वेट एंड हाइट ये आते हैं। बात करें इस गाड़ी के व्हील बेस की, तो यहाँ पर हमारे पास 2651 mm का व्हील बेस देखने मिलता है, जो कि इतना डिस्टेंस है। और इससे ये पता चलता है कि ये जो गाड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसफुल होने वाली है। तो फिलहाल ये तो कि डायमेंशन वाइज बात। अब बात करते हैं साइड डिज़ाइंस की। अब यहाँ बात करते हैं इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की वेरिएंट्स की। तो फिलहाल हमारे पास इस गाड़ी में 3 वेरिएंट्स आते हैं इस गाड़ी में, यू प्लस एंड मैक्स। अब यहाँ पर हमारे सामने जो वेरिएंट है वो है टर्बो में प्लस वेरिएंट, यानी इसका सेकंड टॉप मॉडल। और सेकंड टॉप मॉडल में यहाँ पर आपको टायर जो है वो कैसा देखने मिलता है, यहाँ पर आपको स्टील रिम्स में विथ व्हील कवर्स टायर्स देखने मिलते हैं। और टायर साइज़ की बात करें तो 200 560 R16 यानी 16 इंचेस में यहाँ पर आपको इसके स्टील रिम्स देखने मिलते हैं। और यहाँ पर आपको फेंडर्स में क्लैडिंग वगैरह भी देखने मिल जाएगी और यहाँ पर आपको डोर्स के नीचे भी क्लैडिंग टाइप देखने मिलती है। तो ये होगी गाड़ी की साइड से बात। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ORVMs की, तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप की पियानो ब्लैक में इस गाड़ी के ORVMs आते हैं, जिसमें आपको टर्न सिग्नल्स भी देखने मिलते हैं और ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। तो फिलहाल आ चुके हैं गाड़ी के पीछे और अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है, लेकिन साइड से यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि यहाँ पर इस टाइप का स्लोप ये देखने मिलता है, यानी ये कूप एसयूवी के अंदर आती है। अब पीछे और बात करें कि पीछे में क्या क्या फीचर्स देखने मिलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप के इसके टेल लैंप्स देखने मिलते हैं, जो कि एलईडी बेस्ड हैं, टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लाइट। और यहाँ पर सिट्रोएन की बैजिंग, बसाल्ट की बैजिंग और पार्किंग सेंसर्स की बात की तो इस गाड़ी में केवल हमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने मिलते हैं और पीछे भी हमें स्किड प्लेट इस गाड़ी में देखने मिलती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस हमें कितना मिलता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम करते हैं इसकी बूट को ओपन। बूट को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक बटन प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर हम आ चुके गाड़ी के बूट में और बात करते हैं गाड़ी के टोटल बूट स्पेस की, तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में 470 लीटर का बूट स्पेस देखने मिलता है। बात करें इस गाड़ी के स्पेयर व्हील की, तो यहाँ पर हमारे पास सेम साइज़ का स्पेयर व्हील देखने नहीं मिलता है, एक साइज़ छोटा 185/65 R15 यानी 15 इंचेस में इस गाड़ी में हमें स्टील रिम्स देखने मिलते हैं एज ए स्पेयर व्हील। और यहाँ पर हमारे पास 1 ही हुक मिलता है 3 kg लोड कैपेसिटी का, लेकिन हाँ यहाँ पर हमारे पास पार्सल ट्रे ऑफर्ड है। तो फिलहाल ये तो बूट की बात। अब बात करते हैं इस गाड़ी के और ये प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी में
डिफॉगर आता है, लेकिन वाइपर वॉशर कुछ नहीं आता है। क्योंकि ये स्लोपी एरिया है तो स्लोपी एरिया में वाइपर और वॉशर की ज़रूरत नहीं रहती है। तो फ़िलहाल ये तो होगी गाड़ी की एक्सटीरियर से ओवरऑल बात। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के अंदर के बारे में। तो उससे पहले साइड के बारे में और कुछ बता दो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप से इसका जो रियर डोर है उसकी प्रोफाइल देखने मिलती है। फ़िलहाल अब बात करते हैं इस गाड़ी को ओपन करने के लिए इसकी चाबी। तो यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी की चाबी कुछ इस टाइप की देखने मिलती है, जो कि फ्लिप की है, जिसमें हमारे पास केवल 2 ही फंक्शंस आते हैं, लॉक एंड अनलॉक वाले, और ये फ्लिप की भी हमारे पास आती है। ये तो भी इसकी रिमोट चाबी, और जो आपको दूसरी चाबी मिलती है वो इस टाइप से हमें देखने मिलती है। तो फिलहाल गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए जैसे इसको लॉक किया तो ये गाड़ी जो है लॉक हो चुकी है, और इसकी जो ORVMs है वो ऑटो फोल्डेबल आते हैं। जैसा अनलॉक किया तो ये अनफोल्ड हो गए। तब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के अंदर के बारे में, और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या लेआउट देखने मिलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं इस गाड़ी के डोर पैनल्स की। तो यहाँ पर हमारे पास डुअल टोन में ऐसा डोर पैनल देखने मिलता है, स्पीकर और इस टाइप का कुछ हमें फैब्रिक में, सॉफ्ट फैब्रिक में यहाँ पर लेआउट देखने मिलता है। अब यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 1 टच ऑटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल्स, ये ड्राइवर साइड तो मिलता ही है, साथ में यहाँ पर आपको को पैसेंजर यानी सबके लिए यहाँ मिलता है, आगे पीछे जितने भी पैसेंजर हैं, जितने भी दरवाजे हैं। डोर ओपनर यहाँ पर हमारे पास सिल्वर फिनिश के साथ देखने मिलता है। 1 लीटर बॉटल स्पेस, कुछ इतना स्टोरेज। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा लेआउट आता है। और बात करते हैं गाड़ी की सबसे पहले सीट की। तो यहाँ पर हमारे पास 6 वे एडजस्टेबल सीट आती है, जो कि मैनुअली है, इलेक्ट्रिकली नहीं है, यानी ऊपर नीचे आगे पीछे और ऐसे इस टाइप से करने के लिए। तो फ़िलहाल ये तो हो चुकी है गाड़ी की एक्सटीरियर से बात। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के अंदर, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर में क्या क्या फीचर्स देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इस चाबी से इस गाड़ी के इग्निशन को ऑन, और जैसे इग्निशन को ऑन करते तो हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कैसे क्या एनिमेशंस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है, जो कि कुछ इतने साइज़ का है। एक सेकेंड, अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। स्टीयरिंग व्हील की बात किया तो यहाँ पर हमारे पास लगभग फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आती है। और एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ टिल्ट एडजस्टमेंट बस देखने मिलता है, टेलीस्कोपिक देखने नहीं मिलता है। अब यहाँ स्टीयरिंग फंक्शन की बात की जाए तो लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, राइट साइड यहाँ पर इसके स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स, और यहाँ पर सिट्रोएन का लोगो। तो ये तो कुछ स्टीयरिंग का लेआउट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की कि यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है। तो यहाँ हमारे पास 26 सेंटीमीटर का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिलता है, जिसमें हमारे पास वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी देखने मिलती है, जो कि बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पैनल है ये ग्लॉसी ब्लैक में है, विच इज़ गुड। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की डिज़ाइन की। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली फ्लैट डैशबोर्ड आता है, और डैशबोर्ड भी यहाँ पर हमारे पास डुअल से ट्रिपल टोन में, यानी सेंटर में यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप का टेक्सचर और लेआउट टाइप का देखने मिलता है, जिसको अब जो कलर है थोड़ा सा गोल्ड भी दिख रहा है, ग्रे भी दिख रहा है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। नीचे यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सिल्वर फिनिश के साथ कुछ इतना स्पेस देखने मिलता है, जिसमें मतलब डिज़ाइन ही कह सकते हैं स्पेस के। यहाँ पर आप सिर्फ गाड़ी की चाबी वगैरह यही चीज़ रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास कुछ इतना डीप ग्लव बॉक्स आता है, जो कि जैसे कि टाटा प्रोवाइड करती है हमें। यहाँ पर आपके पास स्टेशनरी कंपार्टमेंट है, 2 पेन स्टिक्स होल्डर्स भी इसको कह सकते हैं, ये भी मिलते हैं हमें। अब यहाँ बात करें इस गाड़ी के डैशबोर्ड में और क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है। तो सबसे पहले करते हैं एसी को ऑन, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ बात करें इसके सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर इस गाड़ी के जो एसी वेंट्स हैं कुछ इस टाइप से हमें देखने मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है, ऐसे से देखने मिल रहा है। नीचे बात करें क्लाइमेट कंट्रोल की, तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। नीचे हैजार्ड लैम्प का स्विच, एक टाइप ए USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट हमें यहाँ देखने मिलता है। अगर आप यहाँ टॉप मॉडल लेते तो टॉप मॉडल में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने मिलेगा, नहीं तो अगर आप इसके सेकंड टॉप में तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्पेस मिलेगी, जिसमें आप मोबाइल वगैरह कुछ रख सकते हैं। नीचे भी यहाँ पर हमारे पास कुछ एडिशनल में स्पेस है, जिसमें हम कुछ और भी सामान रख सकते हैं। यहाँ बात करें 2 कप होल्डर्स। ट्रांसमिशन वाइज बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग इंजन के ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन हमारे पास आते हैं। अगर यहाँ हम 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन देखने मिलेगा,
और अगर यहाँ हम लेते हैं 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने मिलेंगे, जो कि है 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक। अब यहाँ अगर आप टर्बो लेते हैं तो ही आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि हाँ ये 1.2 लीटर पेट्रोल ही है। अगर यहाँ पर आपके पास 6 की जगह आर है तो समझ जाइए कि ये आपका नॉर्मल पेट्रोल इंजन है। तो ये ट्रांसमिशन की बात। यहाँ बात करें तो कुछ इतना स्पेस, हैंड ब्रेक के कंट्रोल्स, और यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी में आर्मरेस्ट भी है जो कि स्लाइडेबल है। लेकिन अगर स्पेस वाइज बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी कुछ इतना स्पेस आता है, तो ये तो बढ़िया चीज़ थी। अब यहाँ सामने से और बात करें तो फ्रंट में हमारे पास यहाँ पर सनवाइज़र जो कि कुछ इतना एक्सटेंडेबल है। सेंटर में कैबिन लाइट्स विच इज़ इन हेलोजन। और यहाँ बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको सिर्फ वैनिटी मिरर मिलता है इस गाड़ी में सनवाइज़र में। ग्रैब हैंडल्स आपको एडजस्टेबल देखने मिलते हैं। और यहाँ बात करें तो ट्विटर के लिए यहाँ पर हमें स्पेस गिवन है, लेकिन ट्विटर नहीं मिलते इस गाड़ी में। टोटल हमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ इस गाड़ी के टॉप मॉडल को कंसीडर करते हो तो यहाँ पर आपके पास 6 स्पीकर यानी 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर, ये ऑप्शन हमें देखने मिलते हैं। तो ये तो हो गई गाड़ी के फीचर वाइज बात। अब प्रैक्टिकली बात करें इस गाड़ी की स्पेसिंग की, तो यहाँ पर सबसे पहले ड्राइवर साइड की सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये एडजस्टेड है मेरे हाइट के हिसाब से, फिर भी थोड़ी पीछे है, मतलब इतना एरिया मेरे पास अभी बचा हुआ है फिलहाल, ये तो ठीक है। अब हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट देखने मिलता है, विच इज़ गुड। अपहोल्स्ट्री वाइज बात की जाए तो अगर यहाँ इस गाड़ी का आप सेकंड टॉप मॉडल लेते हैं तो सेकंड टॉप मॉडल में यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक में सीट्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर इस गाड़ी के टॉप मॉडल को लेते हैं तो यहाँ पर आपको लेदरेट सीट कवर्स देखने मिलते हैं, जो कि ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के रियर फीचर्स की एंड रियर पैसेंजर स्पेस की। अब क्योंकि यहाँ पर हमें 26 mm का व्हील बेस देखने मिलता है तो पीछे हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इस गाड़ी में। तो फिलहाल चलते हैं गाड़ी के पीछे। और यहाँ बात करें इस गाड़ी के डोर पैनल्स की, तो यहाँ डोर पैनल्स में हमें स्पीकर, 1 लीटर बॉटल स्पेस, पावर विंडो के कंट्रोल्स और रियर चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने मिलता है। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के अंदर। और अंदर चलते ही यहाँ पर बात करते हैं स्पेसिंग की। तो स्पेस वाइज हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, यानी आप देखिए कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ कंफर्टेबली, फिर भी मेरे पास लगभग 4-5 इंच का स्पेस अभी भी बचा हुआ है, ये तो बढ़िया है। अब यहाँ और बात करें हेडरूम वगैरह की, अब क्योंकि ये कूप एसयूवी है तो यहाँ पर हेडरूम हमें मिलता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मेरा सिर नहीं टकरा रहा है यहाँ पर। फिलहाल ये तो हो गई स्पेस वाइज बात। अब यहाँ बात करते हैं गाड़ी के रियर के और भी फीचर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास रियर में एसी वेंट्स आते हैं, 2 टाइप यूएसबी पोर्ट, और यहाँ पर आपको एसी वेंट्स को कहाँ वो एडजस्ट करना है, ये एडजस्टमेंट भी आपको देखने मिलता है। पीछे बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक और कैबिन लाइट है जो कि बढ़िया है। रियर में आपको 2 कप होल्डर्स विद आर्मरेस्ट देखने मिलते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं है जो कि है मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट। हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेबल इस गाड़ी के हेडरेस्ट माउंट्स आते हैं जो कि बढ़िया है। तो ये तो हो गई बात ओवरऑल इस गाड़ी के फीचर वाइज, प्राइस वाइज, वेरिएंट वाइज। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की, कितने इंजन ऑप्शन हमारे पास इस गाड़ी में देखने मिलते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के आगे। सबसे पहले गाड़ी के इंजन को करते हैं ओपन, यानी बोनट को करते हैं ओपन। अब करते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शन की बात। तो यहाँ पर इसके बोनट को करते हैं ओपन। अब यहाँ पर बात करें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की, तो फिलहाल हमारे पास इस गाड़ी में 2 ही इंजन ऑप्शन आते हैं, जो कि है एक है 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन। अब इसकी पावर वाइज बात की जाए तो 82 PS ऑफ पावर विथ 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और यहीं अगर बात करें दूसरे इंजन ऑप्शन की, जो कि है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, तो यहाँ पर आपको पावर देखने मिलती है 110 PS ऑफ पावर। और बात करें टॉर्क की, अगर यहाँ पर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में लेते हैं तो ये जो गाड़ी टॉर्क है वो निकाल के देती है 205 न्यूटन मीटर का। और अगर आप यहाँ लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, तो यहाँ पर आपको ये जो गाड़ी है ये निकाल के देती है 195 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये हुई गाड़ी की ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात। अब आप कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्या क्या कमियाँ इस गाड़ी में आपको महसूस हुई हैं।
तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।